नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। बांग्लादेश से जैसे ही फॉर्मर पीएम शेख हसीना एग्जिट होती है और इंडिया आती है, उसके बाद में बांग्लादेश में जो प्रोटेस्टर्स है वो हिंदू होम्स को, हिंदू के जो घर है, इनको टारगेट करना स्टार्ट करते हैं। जो दुकानें हैं, जो शॉप्स हैं, इनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया जाता है। जो टेम्पल्स है, इस्कॉन टेम्पल, जो कल हमने एक वीडियो बनाया था, आपको हमने दिखाया था कि इस्कॉन टेम्पल को किस तरीके से वेंडलाइज किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं, वीडियोज है, वीडियो क्लिप्स है, आज के टाइम में सोशल मीडिया में बाहर निकल के आ रही है। और इसको लेकर ना आवामी लीग के जो लीडर हैं ये भी आवाज उठा चुके हैं। और जो प्रोटेस्टर्स है, जो आवामी लीग के जो लीडर है, इन्हें भी यहाँ पर इनके ऊपर भी अटैक हो रहा है। और जो आर्टिकल्स निकल के सामने आ रहे कि अब तक एटलीस्ट 25 ऐसे आवामी लीग के लीडर हैं जिन्हें यहाँ पर अब तक प्रोटेस्टर्स ने अटैक किया है। लेकिन ये जो 24 नंबर है ये आगे बढ़कर ये 29 हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आगे ये जो नंबर है ना, ये फिलहाल तो 24-29 में नंबर्स बाहर निकल के आ रहे हैं, लेकिन रियलिटी कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा ही होंगी, जहां पर जो प्रोटेस्टर्स है, आवामी लीग के जो लीडर्स हैं, इन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहे और इनके ऊपर भी एक लगातार अटैक देखा जा रहा है। और इन सब की अटैक के बाद ना जो हिंदूज के ऊपर जो अटैक हो रहा है बांग्लादेश में, इसको लेकर बांग्लादेश में एक पार्टी है, बांग्लादेश जमात इस्लामी पार्टी, इन्होंने भी यहाँ पर फाइनली एक कंडेम किया है कि इनको भी बोलना पड़ गया कि बांग्लादेश में हिंदूज के ऊपर में अटैक देखा जा रहा है। आप ये सोचिए ना कि पीएम शेख हसीना, जो फॉर्मर पीएम शेख हसीना, ये इंडिया आती है और उसके बाद में ना ये अटैक किस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आज के टाइम में आप ट्विटर चेक करेंगे, सोशल मीडियाज, इवन कि बांग्लादेश का जो डेली न्यूज़पेपर्स है, इनमें भी कहीं न कहीं हिंदूज के ऊपर अटैक को लेकर वेरियस आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। और इंडिया में भी खासकर इसकी चर्चा हो रही है। और इसको लेकर इजराइल की तरफ से, इजराइल को जो एम्बेसडर है नोर गिलोन, इन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो आज के टाइम में बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इसके कारण हिंदूज के ऊपर में अटैक देखा जा रहा है। और इसको लेकर प्रॉपर तरीके से इन्होंने ट्वीट भी किया है और कहा यह कि आई एम ट्रबल्ड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटीज। और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है वहां पर हिंदूज है, क्रिश्चियंस है, और बांग्लादेश में जो हिंदूज की जो परसेंटेज है वो 7.5% के आसपास में है। इन्होंने साथ में भी कहा कि हिंदूज के ऊपर अटैक तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ जो टेम्पल्स है इनको भी टारगेट किया जा रहा है। और अगर आपको याद हो, नोर गिलोन ये मालदीव्स वाले मामले में भी ये ट्वीट किए हैं। इसके अलावा अयोध्या टेम्पल के मामले में भी इनका भी ट्वीट आया था, दिवाली के टाइम इनका ट्वीट आता है। तो हर समय कहीं ना कहीं ये इंडिया के सपोर्ट में ये ट्वीट करते हैं। और अब यहाँ पर हिंदूज को लेकर भी इनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं ट्वीट किया जा रहा है। लेकिन इजराइल की तरफ से ये ट्वीट करना और हिंदूज के ऊपर जो एट्रोसिटीज बांग्लादेश में हो रहे हैं, जिनको लेकर ना इंडिया में भी कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो इनको लेकर आवाज नहीं उठा रहे हैं। कुछ सो कॉल्ड जो सेकुलर सेक्शंस के जो लोग हैं ना, ये आज के टाइम में बिल्कुल साइलेंट हैं। वहीं इजराइल की तरफ से बांग्लादेश में हो रहे हिंदूज के ऊपर एट्रोसिटीज के लोग को लेकर आवाज उठाई जा रही है। इसको लेकर एक जियोपॉलिटिकल रीजन भी है, और वो जो रीजन है वो ये है कि जब साउथ अफ्रीका ने ये क्लेम किया कि इजराइल पैलेस्टीन में जो गाजा है वहां पर जिनोसाइड कर रहा है, और इसको लेकर चला गया यूएन। और जब साउथ अफ्रीका यूएन गया तो साउथ अफ्रीका की सपोर्ट में बांग्लादेश भी खड़ा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आर्टिकल, ये इसी साल का 15 जनवरी 2024 का आर्टिकल्स है, जहां पर ये लिखा हुआ है कि बांग्लादेश बैक साउथ अफ्रीका जिनोसाइड क्लेम्स अगेंस्ट इजराइल। खैर, आपको एक बात और ऐड कर दे कि अभी भी ये 8 अगस्त का आर्टिकल्स है, आज का आर्टिकल्स है, जहां पर आवामी लीग के जो नेताज हैं वो किस तरीके से आवाज उठा रहे हिंदू फैमिलीज के ऊपर जो अटैक देखा जा रहा है। और हिंदू फैमिलीज के ऊपर अटैक जो लगातार देखी जा रही है ना, इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि वो हिंदू फैमिलीज इन प्रोटेस्टर्स से बचने के लिए, इस अटैक से बचने के लिए वो कहीं ना कहीं छिपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर अटैक देखा जा रहा है। यही नहीं, यहाँ पर जो बांग्लादेश के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, इनकी जो वाइफ है, ये इनकी वाइफ की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये आज के टाइम में डरा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वायलेंस आज के टाइम में बांग्लादेश में बढ़ रहा है, इसको लेकर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग अनसेफ फीलिंग कर रहे हैं। ये बांग्लादेश के पुलिस ऑफिसर्स के वाइफ का ही मानना है। वहीं अगर हम बात करें ना, यूएस मीडिया या फॉरेन मीडिया जो है वो क्या लिखता है हिंदूज जो बांग्लादेश में है, ये बांग्लादेश में वायलेंस के कारण अब ये इंडिया की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। इसको लेकर ना एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसको लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिला। और आपको बता दें कि अमेरिका का ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स है ये हमेशा इंडिया के अगेंस्ट लिखता है। अब ये सोचिए कि इन्होंने क्या लिखा होगा। पहले तो इन्होंने ये लिखा कि हिंदूज इन बांग्लादेश फेस रिवेंज
रिवेंज अटैक्स, आपको बता दें कि ये जो लाइन लिखा गया ना, फेस रिवेंज अटैक, मीन्स जो आज के टाइम में हिंदूज के ऊपर में अटैक देखा जा रहा है बांग्लादेश में, ये एक रिवेंज है, एक बदला है, एक बदले के तौर पर हिंदूज के ऊपर अटैक देखा जा रहा है। ये लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स ने। इसके बाद में जब क्रिटिसिज्म स्टार्ट होता है, इन्होंने अपना ही आर्टिकल्स के जो हेडलाइन है वो चेंज कर दिए और बाद में इन्होंने यहाँ पे चेंज कर कहा कि हिंदूज इन बांग्लादेश फेस अटैक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर एग्जिट। ये जो रिवेंज अटैक है इन्होंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। और ये जो अखबार है ना न्यूयॉर्क टाइम्स, ये हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट ही लिखेगा। सीए की बारी जब थी टाइम्स में, इन्होंने यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो इंडिया के अगेंस्ट लिखा। कश्मीर के टाइम में इन्होंने यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट लिखा। इवन की कश्मीर के टाइम्स में लास्ट ईयर की बात करें, मार्च 2023 की बात कर रहे हैं, जब कश्मीर में इंफॉर्मेशन को लेकर गलत जो अफवाहें वो फैलाई जा रही थी, तब भी यहाँ पर उस वक्त के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टर जो मिनिस्टर थे अनुराग ठाकुर, इन्होंने भी यहाँ पे ये कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स आज के टाइम में झूठ को फैला रहा है। खैर, आपको एक बात और ऐड कर दे कि आज के टाइम में इंडिया के तरफ से जो वीजा सेंटर्स है, जो इंडिया वीजा सेंटर बांग्लादेश में, इसे कंप्लीटली शट डाउन कर दिया गया है इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जो भारत की जो एम्बेसी है बांग्लादेश में, यहाँ पर जो नॉन इसेंशियल स्टाफ्स हैं, मतलब कि जो ग्रेड बी और ग्रेड सी के जो स्टाफ्स हैं, इन्हें यहाँ पर वापस इंडिया बुला लिया गया है। लेकिन जो हाई कमीशन है बांग्लादेश, पाकिस्तान में हम लोग हाई कमीशन यूज करते हैं, जो एम्बेसी होता है, वहाँ पर ये जो ऑफिस है ये फंक्शनल रहेगा, लेकिन जो ग्रेड बी ग्रेड सी वो ओनली वापस बुलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें ना, तो आज बांग्लादेश को एक नया एक लीडर मिलने वाला है और ये लगभग ओथ सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है। और इस ओथ सेरेमनी में इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। लेकिन इंडिया की तरफ से जो इंडियन एनवॉय है ये वहां पर गए थे, ढाका अटेंड भी किए स्वेरिंग जो सेरेमनी होता है, सेरेमनी जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जानकारी दी गई है। और यहाँ पर अब जो इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करेंगे वो है मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस को लेकर कल हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। वही मोहम्मद यूनुस जिसके बारे में शेख हसीना का एक 36 का आंकड़ा रहता है, क्योंकि इन्हें 2006 के टाइम में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। और इन्हें यहाँ पर शेख हसीना ये कहती है कि ये गरीबों का ब्लड चूसते हैं, ब्लड शकर है ये। और इन्हीं की तरफ से कॉन्सेप्ट दिया गया था ग्रामीण बैंक का। लेकिन शेख हसीना के बारे में कुछ अपडेट और निकल के सामने आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 अगस्त का ये आर्टिकल है कि क्या शेख हसीना क्या वापस बांग्लादेश कभी नहीं जाएगी, एक सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बांग्लादेश बिल्कुल हम जाएंगे, जब बांग्लादेश में डेमोक्रेसी फिर से रीस्टोर्ड हो जाएगी तब हम जाएंगे। और इसको लेकर जो पाकिस्तान है और पाकिस्तान का जो ISI है, ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से अनरेस्ट कंटिन्यू बना रहे। और ये बात कौन कह रहा है? शेख हसीना का जो बेटा है साजिब, ये पूरी जानकारी दे रहा है। और फिलहाल अभी शेख हसीना जो है ये भारत में ही है और भारत से कहीं दूसरे देश जाने को लेकर जो आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, इसको लेकर कोई श्योरिटी यहाँ पर नहीं है कि बांग्लादेश ये जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ये यहाँ से UK जाएंगे, US जाएंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ वीजा कैंसिल कर दिया है, UAE जाएंगे या कहाँ जाएंगे। फिलहाल तो अभी हमारी तरफ से, भारत की तरफ से किसी भी तरीके का यहाँ पर दूसरे देश जाने को लेकर फोर्स किया नहीं जा रहा है। लेकिन इंडिया को लेकर और इंडिया खासकर बांग्लादेश को लेकर फिलहाल अभी वेट एंड वॉच मोड में है कि अभी आज के टाइम में जो बांग्लादेश में हो रहा है, फिलहाल अभी भारत एक मूक दर्शक बोल सकते हैं कि देख रहा है कि फिलहाल अभी वहां पर क्या चल रहा है। और इसको लेकर ना कल के दिन में जब एस जयशंकर ने अपने स्पीच में बांग्लादेश प्रोटेस्ट को लेकर अपनी स्पीच में ये कहा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से अचानक वहां की PM रिजाइन करती है, इंडिया आती है, प्रोटेस्ट देखा जाता है। और एक बात खुद सोचिए ना कि जो प्रोटेस्ट वहां पर देखा जा रहा है रिजर्वेशन के लिए, जिसे शेख हसीना 2018 टाइम में हटा दिया था और हाई कोर्ट ने यहां पर फिर से बोला कि नहीं, इसे हम अप्लाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि हम लोग 7% रिजर्वेशन रखेंगे, 93% हम लोग जो है वो मेरिट बेसिस पर हम लोग सिलेक्शन लेंगे। तो यहां पर शेख हसीना जो है फिर गिल्टी कैसे हो गई और इन्हें क्यों छोड़ना पड़ गया? क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिसाइड कर रही है ना। उन्होंने यहाँ पर रिजर्वेशंस को 7% रखा है और हाई कोर्ट ने यहाँ पर अपहोल्ड किया था खासकर। तो ये जो कहानी है ना, जिस तरीके से बाहर दिख रही है, ये कहानी कुछ और ही है जो बैक साइड से चलती आ रही। खैर, एस जयशंकर के यहाँ पे स्पीच को लेकर भी साफ साफ BNP लीडर ने कहा है कि ये एक 22 स्पीच है जो एस जयशंकर ने राज्यसभा से दिया है। खैर, आप क्या मानते हैं इस पूरी इस अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर नेशनल हैंडलूम डे जो हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या फिर 8 अगस्त को? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।